Hello students, hope you all are doing well. In this video I'll be beginning from where I ended in the last part. Now in the last video we studied about the Himalayas, its location, its length, its width and its height. Now in this video we'll be studying about the three ranges which make the Great Himalayas. और इसको समझने के लिए कि ये जो हिमालयन रेंज है, द ग्रेट हिमालयस जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे बना है. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस एंड यू कैन सी इन द पिक्चर आई हैव ड्रॉन सम लाइन्स एंड नेम्ड देम. तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्शंस देख लेते हैं एक बार. आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो जो पहला लाइन है which I have marked as A, that is called the Great Himalayas or the Inner Himalayas या फिर हिमाद्री. लाइन नंबर B इसे लेसर हिमालयास कहते हैं, मिडल हिमालयास कहते हैं या फिर हिमाचल. और लाइन नंबर C इसे आउटर हिमालयास या फिर शिवालिक कहते हैं. अब हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक ये वैदिक नाम है इन तीनों रेंजेस के. और बाकी जो नाम है दैट इज़ गिवन बाय द इंग्लिशमैन. एंड देन यू कैन सी आई हैव ऑल्सो मार्क द स्टेट्स ऑल्सो, कि आपको एक अंदाज़ पता चल जाए कि ये हिमालयन रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रही है. तो टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट यू कैन सी यू हैव द स्टेट ऑफ कश्मीर, और जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है यू हैव द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम. तो किन दो इंडियन स्टेट्स के बीचों बीच है हमारा हिमालयास? कश्मीर टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट एंड towards east you have Arunachal Pradesh and Assam. There are other parts also, कुछ और ranges भी हैं जो इस ग्रेट हिमालयास के बियॉन्ड लाई करते हैं और वेस्ट और वेस्टर्न साइड में लाई करते हैं. बट यहाँ पे जो पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है इट्स द 3 मेन रेंजेस दैट मेक द ग्रेट हिमालयास. अब डायरेक्शन वाइज अक्सर एक क्वेश्चन आता है दैट name the 3 Himalayas from north to south, and there's another question that comes, name the Himalayas from east to west या west to east. So in this picture I have only represented the names of the Himalayas from north to south. तो north में हमने देखा it is the हिमाद्री, उसके साउथ में क्या है the हिमाचल, और हिमाचल के साउथ में क्या है the शिवालिक्स. तो ये 3 नाम है हिमालयास के फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, विच आर, आई रिपीट अगेन, द हिमाद्री, हिमाचल एंड द शिवालिक्स. अब तीनों हिमालयास के बारे में हमें और डिटेल में पढ़ना है एंड आई विल बी डीलिंग विथ इट इन द नेक्स्ट वीडियोज. फॉर द टाइम बीइंग विल बी स्टडिंग अबाउट द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ इंडिया. Now you can see on your screens I have made a list of the world's highest peak and India's highest peaks, and it's quite important not only for standard 9 students. These topics are given in the geography book of standard 9 NCERTs, but ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है which everybody should know, whether it is the school students or other people. तो world's highest peak में सबसे पहला है द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट एंड इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट को सागर माता भी कहते हैं इन नेपाल. इन नेपाल इट इज़ नेम्ड एज सागर माता. देन वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक इज माउंट K2, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, एंड इट लाइज इन द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर. और वर्ल्ड का थर्ड हाइएस्ट पीक है कंचनजंगा, विच इज़ इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. ना नेक्स्ट इज इंडियाज़ हाइएस्ट पीक. अब हमने देख लिया कि वर्ल्ड के टॉप 3 हाइएस्ट पीक्स क्या हैं. इट्स द एवरेस्ट, K2 एंड कंचनजंगा. नाउ इंडियाज़ हाइएस्ट पीक्स, द फर्स्ट वन इज कंचनजंगा इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज नंदा देवी विच इज़ इन उत्तराखंड, एंड द थर्ड हाइएस्ट पीक इज कामेत विच इज़ अगेन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. So these are some important peaks that you must remember anytime. It should be on your fingertips because standard 9 में इन आपके फाइनल टर्म में के एग्ज़ाम्स में मैप वर्क में अक्सर
कोई ना कोई एक पूछा जाता है. मे इट कैन बी आइदर कंचनजंगा और टू मार्क नंदा देवी और टू मार्क माउंट एवरेस्ट या फिर K2. कोई भी इन 6 में से कोई भी एक पीक मैप स्किल्स में या फिर 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. Now let us have a look at the map of India that is given in your NCERT books. ये एक map है which is already given in your books. Now in this map, if you look closely, you can see that there are 3 parallel ranges starting from Kashmir and ending towards Arunachal प्रदेश. उसके अलावा भी उसके नॉर्दर्न साइड में भी ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में अगर देखें तो यू विल फाइंड देयर आर सम अदर रेंजेस लाइक द जस्कर रेंज, द काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड द कैलाश रेंज. And towards the north, if you come and have a closer look, you will find there are some important hills also. The Garo Hills, the Khasi Hills and the Jaintia Hills. Now, all these are important for your. अब मैप वर्क करने से पहले मैप समझना ज़रूरी है और मैप समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैप में दिए हुए साइन, सिंबल्स और एब्रिविएशंस क्या सिग्निफाई कर रहे हैं उसे जानना ज़रूरी है. नाउ लाइक यू कैन सी इन द मैप there are some black triangles. These black triangles are the peaks. They represent the peaks. Brown lines जो है, जो dark brown lines हैं, they signify the mountain range. Then you can see there are some blue lines, thin blue lines. They show the rivers. Now somewhere on the top आपका काराकोरम range के ऊपर देखने से you have a word written that is Aghil Pass. And then you have Karakoram Pass. The pass word is not written. So these capital P's, Aghil P जो लिखा हुआ है, Karakoram P जो लिखा हुआ है, that P represents pass. Then आप देख सकते हैं कैलाश रेंज के नीचे there is a word written शिपकीला. Then और भी कहीं पे आपको ये ला वर्ड नज़र आएगा. जस्कर रेंज के नीचे it's written जोजीला. तो ला इज़ ऑल्सो टेलिंग अबाउट द पास. अब पास क्या होता है? अब जैसे माउंटेन रेंज है एंड तो वो पर्वत श्रृंखला जो है उसको क्रॉस करना, एक तरफ से दूसरे तरफ जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है. तो यूजुअली ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड अ गैप बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस और वो जो गैप्स हैं दे आर कॉल्ड एज पासेस. तो मैप वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट है Aghil Pass, Karakoram Pass, then Jozila, Shipkila. Apart from that, you must also remember names of some important glaciers of India. जैसे you have already heard about a Siachen glacier जो कि इंडिया का largest glacier है and it lies in the Himalaya Karakoram range. Then other important glaciers are Gangotri and Yamunotri जिससे हमें रिवर गंगा और रिवर यमुना में जो वाटर सप्लाई है उसका सोर्स क्या है. You have the Gangotri glaciers and the Yamunotri glacier respectively. Then there are some important hill stations also which you must remember. आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है 1 marks क्वेश्चन में. It's not mentioned in your map but कुछ नाम like मसूरी, रानीखेत, डलहौजी, ऊटी, ये कुछ दार्जिलिंग, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन जिसके नाम और वो किस स्टेट में प्रेजेंट है वो जानना ज़रूरी है. सो फॉर द टाइम बीइंग दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द 3 mountain